नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग समसामयिक विषयों में 22 अप्रैल का करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने क्या है आए हुए हैं और देखेंगे कि आपके न्यूज़पेपर्स में, आपके न्यूज़ चैनल्स में कौन कौन सी खबरें प्रमुखता में रहीं और कौन कौन सी हमारे एग्ज़ाम की परिप्रेक्ष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है विश्व पृथ्वी दिवस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने MI लिख दिया इस पर। क्यों? क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आने की इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। कब मनाया गया? 22 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, पहला जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया। ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आ चुका है क्वेश्चन। क्या मुख्य उद्देश्य होता है? पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों को बचाना और लोगों को उनके प्रति क्या करना? जागरूक करना कि हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक परिवार की तरह है और उसमें रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, सबका अपना एक अस्तित्व होता है। उन सभी परिप्रेक्ष्य में इन सभी विषय वस्तुओं को क्या करना? बताया जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न बन के आया कि इसका विषय या इसकी थीम क्या रखी गई? तो इस बार इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन, मतलब जलवायु क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट एक्शन, याद रखिएगा। सिविल सर्विसेज का फॉर्म आ गया है, एग्जामिनेशन होंगे 3 महीने के बाद, आने की पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की पूरी रहेगी। अगला है, और दूसरे ये आपके CTET, TET, PRT जैसे एग्जामिनेशन में पर्यावरण में ये भी क्वेश्चन आने की पूरी क्या है? संभावना है। अगला है सेमलेस। ये जो सेमलेस पुस्तक है, ये इसकी लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। अब तस्लीमा जो नसरीन जी हैं, ये बांग्लादेश की राइटर हैं। तो ये भी पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में कि तस्लीमा नसरीन किस देश की लेखक हैं, तो उत्तर माना रहेगा बांग्लादेश। और उन्होंने हाल में कौन सी पुस्तक, अभी उनकी पुस्तक है सेमलेस, चर्चा में रही है। ठीक है, अगला है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में मुदियड्डू को सम्मिलित किया गया। मुदियड्डू क्या है? ये केरल का नृत्य है और इसको भी सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या है? कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें मैंने एक राई को लिया था जो बुंदेलखंड का था, तो आप इंटरकनेक्ट करिएगा। जब हम लोग विश्व विरासत सूची पढ़ेंगे तो उसमें जो उनकी संख्या जो बढ़ी है, कुछ क्या होते हैं आपके कल्चरल होते हैं, कुछ आपके जितने आपके स्ट्रक्चर्स हैं, किले हैं, वो उनका अलग लिस्ट होती है, सांस्कृतिक धरोहर का अलग होता है। उन दोनों को अलग अलग करके, और जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची होती है, इसके लिए 5 तरह के क्राइटेरिया क्या होते हैं? डिसाइड होते हैं। तो जब जैव प्रौद्योगिकी में चर्चा होगी तो इसका पूरा डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज का सबसे फेवरेट एरिया है ये। अगला है ई-संजीवनी OPD। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश द्वारा क्या किया गया? ये चलाई गई क्या है योजना है। इसका मतलब फ़ायदा क्या है कि आप घर बैठे ही अपने कोई भी समस्या को डॉक्टर्स को क्या करते हैं? बता सकते हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी पेशेंट को OPD की सुविधा नहीं मिल रही है, और OPD की सुविधा न मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कोरोना वायरस की मौजूदगी। और जब कोरोना वायरस महामारी फैली हुई तो जिस कारण OPD की बहुत सी समस्याओं से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश ने ई-संजीवनी OPD क्या है? लागू किए। हिमाचल प्रदेश लगातार 1 सप्ताह से चर्चा में रहा है। आपको याद होगा पूर्णतः गैस वाली बात मैंने बताई थी, और ढेर सारी योजनाएं हिमाचल में, वो सब आप एक जगह क्या करिएगा? दिमाग में रखे रहिएगा कि हिमाचल प्रदेश किन किन परिप्रेक्ष्य में फिलहाल 1 सप्ताह चर्चा में रहा है। जीन डिच, कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये बहुत बड़े क्या थे? निर्देशक निर्माता थे और एनिमेशन के ये क्या थे? एनिमेशन को क्या था, और इनको जो प्रसिद्धि मिली थी, जिस कैसे वे एक कार्टून शो आता है जिसका नाम है टॉम एंड जेरी, आप लोग देखते होंगे। टॉम एंड जेरी जो कार्टून है, उसी से इनको बहुत बड़ी क्या मिली? पहचान मिली। तो ये अब इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का क्वेश्चन बन गया है। तो पूछा जाएगा टॉम एंड जेरी जो कार्टून शो है वो किसके द्वारा एनिमेटेड किया गया? तो उत्तर होगा टॉम एंड जेरी। और पूछेगा टॉम एंड जेरी कह रहा हूँ, जिम डिच द्वारा एनिमेटेड किया गया। और फिर क्वेश्चन एक बनेगा कि जिम डिच ने कौन से कार्टून शो को एनिमेटेड किया? तो उत्तर होगा टॉम एंड जेरी। मतलब दोनों घुमा के प्रश्न बन सकते हैं, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कपिल देव त्रिपाठी। ये क्या है? राष्ट्रपति के सचिव के रूप में इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक। अगला है वॉइस बैंकिंग की सुविधा
अभी आरंभ किसने की है? ICICI बैंक ने किया है। ठीक है, अब आप वॉइस के द्वारा अपने अकाउंट के स्टेटमेंट, अपने अकाउंट की डिटेल्स और तमाम तरह की जो भी सुविधाएं हैं वॉइस कॉलिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ये अभी स्टार्टिंग किसने किया है? ICICI ने। ठीक है, अगला है योद्धा कल्याण योजना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट बन जाती है? मध्य प्रदेश में ये चलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में जा कर के लोगों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जब स्क्रीनिंग करने के दौरान उनको कोरोना वायरस के लगने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इनको कहा कि अगर आपको अगर इस टाइप का कोई वायरस का संक्रमण होता है तो हमारा प्रदेश 50 लाख रुपए तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या करेगा? कवर करेगा। ठीक है, 50 लाख रुपए तक आप क्या हो जाएंगे? जैसे बाकी लोगों को, डॉक्टर और पुलिस वालों को किया गया, वैसे ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी क्या किया गया? इसमें लाया गया। याद रखिएगा। IMF की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति में भारत की ओर से निर्मला सीतारमण क्या करेंगी? अध्यक्षता करेंगी। ठीक है ना, आपको ध्यान रखें, भारत का यहाँ पर कौन करेगा? निर्मला सीतारमण, जो हमारी यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फिट इंडिया मूवमेंट, कल मैंने आपको बताया था, इसके द्वारा चल रहे अभियानों को भी बताया था, लेकिन मैंने कल एक बात बोली थी कि फिट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग कब हुई? 29 अगस्त 2019 को, और इसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स को। सरकार ने FDI के नए नियमों को लागू किया, जिसमें पड़ोसी देश भारत की घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये कितने? लगभग 7 देशों का नाम है। अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, तो भारत ने ऐसा किया क्यों? और ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं, ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चर्चा का विषय है। इस पर आर्टिकल्स भी पेपर्स में लगातार आ रहे हैं 2 दिन से। तो ये चर्चा का विषय तब बना जब HDFC बैंक के शेयरों का बैंक ऑफ चाइना ने क्या किया था? अधिग्रहण किया था, लगभग 1.7 करोड़ के आसपास। तो जब चाइना के बैंक ने भारत के HDFC बैंक का शेयरों को परचेज़ किया, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो शेयर मार्केट की स्थिति है वो एकदम डाउन हो गई है, और विश्व के सभी देशों की स्थिति यही है, और चाइना उसका लाभ उठाते हुए सभी देशों के शेयरों को क्या कर रहा है? खरीदने की कोशिश कर रहा है। और जब शेयर उसके अंडर कंट्रोल में रहेंगे तो बाज़ार पे भी उसका प्रभुत्व रहेगा। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए और अपने घरेलू बाज़ार को बचाने के लिए भारत सरकार ने एक पॉलिसी FDI में चेंज की कि अगर अब आपको कोई भी परचेजिंग करनी है या शेयर लेना है तो सबसे पहले आप भारत सरकार मंत्रालय से परमिशन लेंगे, देन आप कोई बाकी शेयर परचेज कर सकते हैं, जिससे हम क्या होंगे? जो हमारे घरेलू बाज़ार के जो शेयर एकदम गिर गए हैं उनको हम क्या करेंगे? बचा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी कंपनी आएगी और उसके कम दामों पे उसको परचेज़ कर लेगी, और आने वाले समय में उसका हमको बहुत घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। ठीक है, ये 21 अप्रैल को मनाया गया है। नवाचार मतलब होता है कि इनोवेशन, क्रिएटिव इनोवेशंस, मतलब नए नए चीज़ों को, नए नए बौद्धिक विकास, नई चीज़ों को क्रिएट करना, नई चीज़ों को उद्भव के लिए जितने भी आप संसाधन क्या होते हैं हमारे पास मौजूद हैं उनको सब में, जिससे आपकी क्रिएटिविटी क्या होती है? निकल करके सामने आती है। ये कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। ये अभी हाल में 2018-19 से शुरू हुआ है ये प्रोग्राम। ठीक है ना। अगला है मिशन अन्न सेवा। ये क्या है? रिलायंस फाउंडेशन द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है, और यहाँ पर गरीबों को भोजन और उनको वितरण का और अन्न वितरण का कार्यक्रम इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है बॉम्बे में। अगला है आंध्र प्रदेश ने अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का क्या कर दिया है? सीमित कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। इसी काल में इन्होंने क्या किया है? पंचायत राज अधिनियम। अब आपसे पूछेगा कि पंचायत राज अधिनियम क्या है, कौन सा? 1994, 1995, 1996।
तो आपको 94 टिक करना है। फिर पूछेगा कौन से राज्य ने अपने अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकालों में कमी की है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला है बग सिग्निफर। ये भी पिछले 3 दिन से चर्चा में था। मैं पेपर पढ़ रहा था, सोचा एक दिन की न पढ़ देखूं, अगले दिन भी सोचा, लेकिन लगातार 3 दिन चर्चा में रहा तो फिर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ता ने बैक्टीरिया की पहचान करने हेतु एक संवेदनशील और किफ़ायती एक सेंटर की क्या करे, स्थापना की है। ठीक है, जो आसानी से चीज़ों को क्या कर सकेगा, पहचान पाएगा, और वही बग सिग्निफर है। ठीक है, अगला है पुलेला गोपीचंद। इनको भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर गोपीचंद को ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम में क्या किया है, शामिल किया है। उसकी शुरुआत के लिए क्या बनाया है, इनको बनाया है। तो आप गोपीचंद भी बहुत चर्चा में रहे हैं। अब ऑनलाइन ये क्या करेंगे, बच्चों को कोचिंग का क्या करेंगे, विकास करेंगे उनको चीज़ों को। और गोपीचंद का नाम जब आता है तो पीवी सिंधु का भी नाम आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, उन्हीं के क्या थे, ये कोच थे। फिर है एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता कहाँ पे चलाई जा रही है, लद्दाख में चलाई जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। आईआईटी मंडी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम क्या किया है, विकसित किया है। ठीक है, कंप्यूटर में 2 ही होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, रैम किया है मैग्नेटिक और हाई स्पीड रैम विकसित किया है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड पे क्या होगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगला है पोलावरम सिंचाई परियोजना। ये भी पेपर में चर्चा में था, लेकिन करंट अफेयर्स के परिप्रेक्ष्य में नहीं, कोरोना वायरस के परिप्रेक्ष्य में था। तो क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि ये जो सिंचाई परियोजना कार्यक्रम है, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक सिंचाई परियोजना कार्यक्रम है। तो कोरोना वायरस की वजह से काम बंद हो गया, लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत से प्रवासी मजदूर रह रहे हैं और काम अभी तक जारी है, जिससे वहाँ की जो निकटवर्ती जो आदिवासी एरिया है वहाँ पर कोरोना वायरस फैलने का खतरा क्या हो गया, बढ़ गया है। और जब कोरोना वायरस का खतरा बढ़ जाएगा तो आदिवासी जो जनजाति है उनके ऊपर भी खतरा बढ़ जाएगा। तो ये परियोजना क्या आ गई, चर्चा में आ गई। तो ये अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनने लायक ये प्रश्न बन चुका है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में, उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। किस नदी पर, गोदावरी। और इसका एक और नाम है इंदिरा सागर पोलावरम योजना। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ पूछ सकता है। फिर है चार्ल्स लेक्लेयर। ये एक पर्सनालिटी का क्वेश्चन है। चार्ल्स लेक्लेयर क्या है, एक फार्मूला 1 रेसर ड्राइवर हैं, जिन्होंने अभी एक्सपोर्ट चाइनीज़ वर्चुअल ग्रैंड पिक्स जो रेस थी उसको क्या है, जीता है इन्होंने। ये फरारी के क्या है, ड्राइवर हैं। और मॉन्टे कार्लो जो मोनाको में है वहीं के ये रहने वाले भी हैं। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान और रहने का स्थान भी पूछता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम बांग्लादेश में क्या किया है, शुरू किया है। इसके लिए कार्य करने के लिए भारत के बूम प्लेटफॉर्म का क्या किया है, उसने फेसबुक ने यूज़ किया है। तो ये बस आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन है कि बस आपको पता रहना चाहिए कि फेसबुक कौन सी गतिविधियाँ कर रही है। अब ये है कि इस पार्टी चेक में अगर कोई बड़ा मैटर निकल के आता है तो हमारा करंट बन जाएगा, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं तो आप नवीन तथ्यों से भी क्या रहेंगे, अवगत रहेंगे। ठीक है, बहुत से इंपॉर्टेंट है। चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन एकदम आने वाले 5-6 महीने तक इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जैसे चार्ल्स लेक्लेयर, पोलावरम। ठीक है, इसके बाद आपका गोपीचंद, बग सिग्निफर। ठीक, अगला है आंध्र प्रदेश में जो अध्यादेश का है, फिर है विश्व रचनात्मकता का, फिर एफडीआई। ये प्री और मेंस दोनों में काम करेगा, प्री प्लस मेंस में यहाँ से एक क्वेश्चन बनना एकदम 100% तय है। और देखिएगा आने वाले भविष्य में या तो आईएएस में या तो पीसीएस, चाहे वो बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ से एक क्वेश्चन मेंस का फिक्स है। अब देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया गया, ये आपको मैंने पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। हाल में ही आईसीएमआर ने किस जानवर की प्रजाति में कोरोना वायरस पाया है। दूसरा, जिन डिच कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया,
ये भी आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है, ये भी पढ़ाया हुआ है कल का। टीम मास्क फोर्स हाल में किसने बनाया है, नीति आयोग, बीसीसीआई, गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। पांचों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और अब देखते हैं कल के क्वेश्चंस के उत्तर दिए हैं सही सत्या गुप्ता ने, अमन गुप्ता, उर्मिला पांडे जी, पंकज चौधरी जी, एसएस आशीष मिश्रा, पीटीजीएचजे, निधि शुक्ला, नीलम यादव, आकाश रैना, शिवांगी अग्रहरी और भोलू सिंह जी। इतने लोगों ने कल बहुत अच्छा सटीक एकदम जवाब दिए हैं। इन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए। और पीसीएस का फॉर्म आ गया है, जो लोग इंटरेस्टेड हों, आखिर इधर कोई वैकेंसी तो आने वाली है नहीं फ़िलहाल के तौर पर, तो आप लोग तैयारी करिए। तैयारी करने से आपका रिदम बना रहेगा, वरना तो एक लक्ष्य जब जीवन में नहीं रहता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।